सपा नेता अबू आजमी मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा कर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। इसी बीच मुंबई में शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। औरंगजेब वाले बयान को लेकर सपा नेता के खिलाफ थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को मुगल सम्राट औरंगजेब को महान बताना भारी पड़ गया। अब सपा नेता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिवसेना सांसद की शिकायत के आधार पर थाने के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीएनसी 299, 302 और 256 की धाराओं के तहत अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अबू आजमी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तारीफ करते उसे भारत का इतिहास का सबसे बेहतरीन शासक बताया था। सपा नेता ने कहा था कि राजा लोग अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष किया करते थे, धर्म के नाम पर नहीं। अगर धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करते तो ना जाने कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। फिर कह रहा हूँ, औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े और मस्जिद भी तोड़ी। अगर हिंदू औरंगजेब के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं होते। जब औरंगजेब भारत में थे तो तब भारत सोने की चिड़िया था। अब इनके बयान पर एफआईआर भी हो गई है। इसके बाद सपा नेता अबू आजमी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की है कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान को गलत बताते हुए उसकी निंदा की और उन्हें माफी मांगने की मांग की। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक यातनाएं दी। ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना सबसे बड़ा पाप है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को, जिन्होंने
देशभक्त का अपमान किया है। शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।